देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर को सीखा था। उसमें जितना भी तरह का वेरिएशन हो सकता था, जितने तरह से रूल को ब्रेक किया जा सकता था, या जितने भी डिफ़िकल्ट आपके स्ट्रक्चर बना करके बनाए जा सकते थे, उन सबको मैंने लिखा था। आज के लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड की दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे कि एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड होता क्या है। पहली दो चीज़ें आप कंफर्म करिए कि एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड होता क्या है, इस लेक्चर में पढ़ना है, और एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ये चीज़ें पढ़ना है। तो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि जो CHO ग्रुप है वो किसी आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ा हो। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, एलिसाइक्लिक का क्या मतलब होता है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और उससे CHO जुड़ा हो। उससे क्या जुड़ा हो? डायरेक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर से CHO जुड़ा हो, तो ऐसी चीज़ों को एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड का मतलब होगा CHO, एलिसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट CHO आपका जुड़ा है तो उसको आप एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर CHO ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो उसका नाम अब आप लोग कार्बल्डिहाइड देंगे। उसको सीधे से सीधे इस CHO ग्रुप का नाम क्या लिखेंगे? आप लोग कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। इस CHO ग्रुप का आप नाम क्या लिखेंगे भैया? कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ये रूल आपका कहता है। कौन कहता है ये बात? ये बात आपका रूल कहता है कि इसका नाम आप कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरों की तरफ। जैसे आपको मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, अब देखिए इस रिंग से डायरेक्ट आपका CHO जुड़ा है, इसका मतलब इसका नाम कार्बल्डिहाइड देंगे। तो इसको नाम जब करेंगे तो आपका साइकिल है तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, 3 कार्बन है तो आपको प्रोपेन। अब इसको नाम प्रोपेन देंगे और कार्बल्डिहाइड, और क्या नाम हो जाएगा भैया? कार्बल्डिहाइड, डिहाइड। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस CHO को नंबर दे देते हैं कि ये 1 नंबर है, और जो रिंग है उसको वो लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, तो उसका नाम लिख देते हैं ये लोग साइक्लो। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, 1 कार्बन है तो मेथ एन अल। तो ये नाम आपका गलत है, मतलब ज़्यादा सही नहीं, सही है, ये भी नाम सही है लेकिन ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन मोर करेक्ट की अगर बात की जाए तो ये होता है नाम आपका, जो आपका मोर करेक्ट होता है साइक्लो प्रोपेन कार्बल्डिहाइड आप लिखिए। हमेशा CHO को कार्बल्डिहाइड लिख दीजिए और जो आपका रिंग है उसका नाम लिख दीजिए साइक्लोप्रोपेन। लिख लीजिए यहाँ तक। देखिए अगर मैं अगले स्ट्रक्चर की आपसे बात करता हूँ, अगला स्ट्रक्चर आपका ये है, और इसमें यहाँ पे CHO लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए साइक्लिक है तो सबसे पहले आप साइक्लो लगा लेंगे। 5 कार्बन की रिंग है तो आप लिख लेंगे पेंटेन। क्या लिख लेंगे भैया? पेंट एन। और CHO का क्या नाम होता है? कार्बल्डिहाइड, तो आप लिख देंगे कार्बल्डिहाइड, डिहाइड। अगर दूसरा नाम लिखना है नंबरिंग वाला तो ये 1 नंबर हो गया, तो आप नेम लिखेंगे साइक्लो पेंटाइल, पेंटाइल मेथ एन अल। क्या ये नाम लिखा जाएगा? देख लीजिए आप सही से। लिख लीजिए यहाँ तक भैया। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो आपका मोर करेक्ट ये है और ये केवल करेक्ट है। मान लीजिए आपको कल के दिन मैंने ये स्ट्रक्चर दे दिया कि आप इसका आयुपैक नाम लिखिए, तो सबको पता है कि आपके एक साइक्लोहेक्सेन लेप बना है। ये क्या बना भैया? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, और CHO डायरेक्ट आपका रिंग से जुड़ा है तो इसका नाम लिख देंगे कार्बल्डिहाइड। अगर नंबरिंग वाला नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा भैया? साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि अब ये जो है पेरेंट चेन की तरह यूज होगी। हेक्साइल, 1 कार्बन है तो मेथ एन अल। क्या इसका ये नाम होगा? तो ये आपका करेक्ट नेम है, और ये मोर करेक्ट है, और ये केवल करेक्ट नेम है। देख लीजिए दोनों को। ठीक भैया, यहाँ तक हो गया? ओके। जैसे आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दिया, ये आपका CHO ग्रुप है और ये आपका CH3 ग्रुप है। ठीक, अब इसका नॉर्मल लिटरेचर करना है तो आपको नंबरिंग देंगे।
अब CHO को नंबर नहीं देंगे, अगर CHO को नंबर नहीं देते हैं तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, मैंने पहले बताया था। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर। तो मेथिल को नंबरिंग नहीं दिया तो सबसे पहले 3 मेथिल लिख देंगे आप लोग। 3 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर साइकिल है तो साइक्लो, 6 कार्बन की साइकिल है तो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। देख लीजिए इसका नाम होगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। लिख लिया, ओके। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ CHO लगा लीजिए और यहाँ ब्रोमीन। अब देखिए इसकी नंबरिंग करना है तो आपका ये साइक्लिक स्टेज है, CHO को नंबर नहीं देंगे। CHO जिससे जुड़ा है उस कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी 1। अब इधर 2, इधर 3, और कुछ लोग इधर से 2 3 आ सकते हैं। तो जब इधर आओगे तो ये एथाइल ग्रुप लगा है। ये कौन सा ग्रुप लगा है भैया? इथाइल ग्रुप है। और ये ब्रोमो है। तो दोनों सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं। अगर इधर से आ रहे हैं तो 3 नंबर पे, इधर जा रहे हैं तो 3 नंबर। तो अल्फाबेटिकली जो पहले पड़ता है नंबरिंग उधर से करते हैं। तो अल्फाबेट में पहले बी आता है, ई से, तो नंबरिंग इधर से होगी 4 और 5। अब नाम उसका लिखते हैं जो आपका नंबरिंग से छूट गया। तो पहले ब्रोमो छूटा है तो 3 ब्रोमो, 4 पे एथाइल छूटा है तो 4 एथाइल, 4 एथिल। साइक्लो है तो साइकिल, साइक्लो। 5 है तो पेंटाइल, पेंटेन, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। देख लीजिए भैया इसका नाम को। जब लिख जाए तो बता देना भैया। लिख गया, ओके। देखिए अब मान लीजिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर लिख के दे दिया जाए। एक CHO यहाँ लगा दूँ और एक CHO मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा कि इसका IUPAC नाम बता दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आप लोग इसका IUPAC नाम लिखिए। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, एक ही बात है। तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, 6 है तो हेक्सेन, 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। क्या ये इसका नाम होगा भैया? साइक्लो, 6 है तो हेक्साइन, 1,4 पे डाई कार्बल्डिहाइड लिखा है क्योंकि उनको नंबर नहीं दिया। जब भी CHO को नंबरिंग नहीं करते तो उसका नाम कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। यहाँ तक लिख लिया, ओके। अब आगे मान लीजिए इसकी बात करते हैं। CHO, CH2OH, CHO। अब इसमें नंबरिंग करेंगे। ये CHO है, सॉरी, ये आपका CHO, ये CHO और यहाँ पे CHO। तो नंबरिंग देखिए यहाँ से होगी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से अगला सबसे 2 नंबर पे मिल जा रहा है। तो सबसे पहले नाम उसका लिखिए जो छूट गया। तो छूटा ये ग्रुप है, ये ग्रुप छूटा है तो इसका नाम क्या होगा भैया? 2 पे छूटा है तो CHO को हम लोग फार्माइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? फार्माइल लिखेंगे। और फिर हो जाएगा एक कार्बन के लिए मेथिल। ये आपका छूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जब मैंने पिछला लेक्चर में आपको ये बताया था कि CHO अगर सेम पोजीशन पे होते हैं तो उनके सबको नंबरिंग देते हैं या तो किसी को नहीं देते। तो आप ये सवाल यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं कि इस CHO के साथ यहाँ पे आपने नंबरिंग नहीं की तो इसका नाम ये कैसे करेक्ट? तो इसका नाम इस तरह से करेक्ट है कि ये जो CHO जुड़ा है ये आपका साइक्लिक कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भैया? साइक्लिक कार्बन से जुड़ा। और ये जो CHO है ये आपके ओपन चैन के कार्बन से जुड़ा है। इसलिए ये दोनों CHO डिफरेंट तरह से बिहेवियर करेंगे। ये CHO आपका प्रीफिक्स की तरह और ये दोनों सफिक्स की तरह यूज होंगे। इस बात को समझा? ओके। मेथिल, इसके बाद साइक्लो, हेक्सेन, हेक्सेन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो ये आपका नाम हो गया इसका 2 फार्माइल मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। तो ये आपके कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड थे जिनका, एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड कंपाउंड थे जिनका मैंने आपको आज IPSC नोमेनक्लेचर लिखना सिखाया। तो आप हमेशा याद रखिए कि एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एक साइक्लिक रिंग से अगर डायरेक्ट CHO जुड़ा है, डायरेक्ट CHO जुड़ा है तो उस CHO को हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग में काउंट नहीं करते हैं और उसको नाम हम लोग कार्बल्डिहाइड लिखते हैं बस। इसके अलावा बाकी
आप अपनी अपनी रेफरेंस बुक जो इसके पास जो भी हो उस बुक से आप सवाल करिएगा। अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा समझ में या किसी के नॉर्मल लिटरेचर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9670413630 पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। मैं उसकी प्रॉब्लम को या आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।